और इन सब चीज़ों का असर ये हुआ है कि गुटखा वाली भाभी ने अपने चैनल से सारी जो लाइव थी वो सारी लाइव डिलीट कर दी हैं या फिर प्राइवेट कर दी हैं, मतलब उस लड़की ने जो भी लाइव की थी। तो ये होता है साथियों, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसा कि अभी है कि ये झिंगुर कह रहा था कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी फैलाते हैं, जबकि हकीकत बात ये है कि जो साला खुद गंदा होता है उसे सब गंदा ही नजर आता है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी फैलाते हैं, जबकि हकीकत ये है, और तू भी समझ ले अगर सुन रहा हो, कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी नहीं फैलाते हैं, रिएक्शन चैनल वाले गंदगी साफ करते हैं। या कहें कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको उनकी औकात दिखाते हैं, फिर उनसे वो गंदगी जो है उन्हीं से उठवाते हैं। ये करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। और साथियों शेर तो मतलब बिल्कुल ढेर हो गया, वो अपने मन में अपने आप को शेर समझ रहा है, लेकिन मेरी नज़र में या पब्लिक की नज़र में तो वो झिंगुर है, क्योंकि अपने सारे कमेंट उठाकर वो खुद ही देख ले, उसे पता लग जाएगा कितनी गालियां पड़ती हैं, क्या क्या लिखा जाता है, जूते चप्पल उसमें दिए जाते हैं उसको। तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है कि अपने ही वीडियो में अपनी ही दूसरी आईडी से अपने लिए वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, आपने बहुत सही बोला, या एक दो उसके लगाए उसी की तरह जो होंगे झिंगुर, वो उसके लिए कमेंट करते हैं। बाकी 100 कमेंट में से 99 कमेंट उसके लिए निगेटिव ही आते हैं। तो औकात तो उसको अपनी पता ही है ही क्या है। इसके अलावा साथियों जो अपने आप को शेर समझ रहा था वो असल में झिंगुर था, और उसकी तो हवा निकल गई। तो ये जाति वगैरह का जो भी मैटर है ये आपके लिए मैटर करेगा, मतलब आपको इससे लाभ हो सकता है, आपको इससे हानि हो सकती है, वो आपके लिए व्यक्तिगत है आपकी। लेकिन पब्लिक को इससे क्या फर्क पड़ता है कि शिवानी किसी भी जाति की हो, शिवानी सामान्य जाति से आती हो, ओबीसी से आती हो, एससी से आती हो, क्या लेना देना है। क्योंकि आज तक शिवानी को जो लोग पसंद करते हैं, या शिवानी की जो भी ऑडियंस है, या अभिषेक भाई को जो भी लोग पसंद करते हैं, या इन लोगों से जो भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जाति से कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने जाति देखकर शिवानी को पसंद नहीं किया। तो शिवानी किसी भी जाति की हो, हमको क्या लेना देना, हमें बस पसंद है तो पसंद है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ छोटी छोटी बातों की, उसके बाद में फिर बात करेंगे किसी एक बहुत ही कहना चाहिए इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अभी कल जो हमने बात की थी अपने वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे कि गुटखा वाली जो भाभी हैं उनकी लड़की जो है आजकल वीडियो डाल रही है, वो लाइव चला रही है। तो वो लाइव जो है उसके हिसाब से मतलब सही नहीं थी। जिस प्रकार की वो लाइव में बातें कर रही थी, जिस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब सबको पता चल रही थी कि ये लड़की जो है अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है या होने की कोशिश कर रही है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने चर्चा की थी, मैंने भी थोड़ा सा जिक्र किया था इस बात का, क्योंकि वो मुझे सही वाकई में नहीं लगा था। और इन सब चीज़ों का असर ये हुआ है कि गुटखा वाली भाभी ने अपने चैनल से सारी जो लाइव थी वो सारी लाइव डिलीट कर दी हैं या फिर प्राइवेट कर दी हैं, मतलब उस लड़की ने जो भी लाइव की थी। अब उस पर 1-1.5 मिनट की कोई एक लाइव बची है थोड़ी सी, इसके अलावा जितनी भी उन्हें घंटे 2 घंटे की चलाई थी वो सब हटा दी गई। तो ये होता है साथियों, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसा कि अभी है कि ये झिंगुर कह रहा था कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी फैलाते हैं, जबकि हकीकत बात ये है कि जो साला खुद गंदा होता है उसे सब गंदा ही नजर आता है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी फैलाते हैं, जबकि हकीकत ये है, और तू भी समझ ले अगर सुन रहा हो, कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी नहीं फैलाते हैं, रिएक्शन चैनल वाले गंदगी साफ करते हैं। जब इतने सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इस चीज़ के ऊपर बात की, और यही नहीं बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जब हमने देखा है समय समय पर लोगों ने अपने वीडियो या तो प्राइवेट किए हैं या उनको डिलीट करने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन चैनल वालों ने उस पर आवाज़ उठाई तब। और कहीं ना कहीं ये गुटखा वाली भाभी की जो लड़की है ये गलत कर रही थी, और ये गलत है भी इसकी उम्र के हिसाब से, जो भी चीज़ें ये कर रही थी। और जिन्होंने देखा वो अच्छी तरह से जानते होंगे क्या था उस लाइव में। तो उसको देखने के बाद में ही इन लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ वाकई में ये चीज़ें गलत थी, इनको ये वीडियो हटाने चाहिए, और इन्होंने वो वीडियो हटाए। अगर रिएक्शन चैनल वाले अपना रिएक्शन नहीं देंगे, रिएक्शन चैनल वाले नहीं होते जो इन जैसे लोगों को मतलब जो ये खुद ही कहते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, यूट्यूब पर कोई भी चलाता है, कोई भी चलाता है, क्योंकि यूट्यूब पर कोई शिक्षा का मापदंड नहीं है, कोई ऐसी मतलब जो है मांग नहीं की गई है कि नहीं आप इतना एजुकेटेड हो तभी आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, या आपकी उम्र इतनी हो तभी आप आ सकते हैं। इस पर सभी लोग काम कर सकते हैं, और जिसका कारण ये है साथियों कि इस पर अशिक्षित अनपढ़ बहुत सारे ऐसे लोग, सभी लोग काम कर रहे हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। खासकर अरियारी के जो यूट्यूबर हैं उनमें तो यही चीज़ पाई जाती है। शिवानी ने एक बार अपने वीडियो में कहा था कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना तो आसान है, लेकिन यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाना है, क्या बनाना है, क्या बोलना है, ये सबके बस की बात नहीं है। और अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, और फिर वो कुछ भी करते हैं उसके बाद में पछताते हैं। तो यही कुछ हो रहा है। तो जो रिएक्शन चैनल वाले अगर ना हों और इन सब चीज़ों पर आवाज़ ना उठाएं तो ये चीज़ें हमेशा के लिए यूट्यूब पर ही रहेंगी, सोशल मीडिया पर रहेंगी, क्योंकि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। फिर ये ना तो वीडियो उठाएंगे, ना प्राइवेट करेंगे, ना अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगेंगे। और अरियारी में तो यही हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। पहले ये लोग गलती करते हैं, फिर उस पर माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी कब मांगते हैं? जब इनको एहसास दिलाया जाता है कि तुमने ये गलती की। तो गंदगी रिएक्शन चैनल वाले नहीं फैला रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले इन लोगों को या इनके जैसे कहीं पर भी कोई भी यूट्यूबर हों जो सोशल मीडिया पर इस तरह का काम करते हैं, उनके विषय में बात करके उनकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं, उनको जो है सोशल मीडिया पर एक्सपोज करते हैं, और उनको मजबूर करते हैं कि ये जो गंदगी आपने फैलाई है, ये जो रायता आपने फैलाया है, इसको समेटिए। और इन लोगों को समेटना पड़ता है, वरना इन्हें तो यही लगेगा कि हम जो कह रहे हैं बस वही सही है, या हम जो कर रहे हैं बस वही सही है।
तो ये झिंगुर जो है इसको ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके विषय में भी अभी बात करेंगे थोड़ी सी। तो वो वीडियो जो है लाइव वाली, वो सारी वीडियो डिलीट कर दी गई या प्राइवेट कर दी गई, क्योंकि उसमें जो ऐसी बातें ही की थी उस लड़की ने। और जब सभी रिएक्शन चैनल वालों ने इस पर आवाज़ उठाई तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा। इसी तरह जब इससे पहले वो एक गालीबाज कमेंट में गालियां दे रही थी, रिएक्शन चैनल वालों को धमकियां दे रही थी, FIR करवा रही थी, उनको भी बाद में जब लोगों ने कहा, जब रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो बनाया तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने भी माफ़ी मांगी। तो रिएक्शन चैनल जो हैं वो सोशल मीडिया पर गंदगी समेटने का काम करते हैं, या कहें कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको उनकी औकात दिखाते हैं, फिर उनसे वो गंदगी जो है उन्हीं से उठवाते हैं। ये करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। और साथियों शेयर तो मतलब बिल्कुल ढेर हो गया। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। अब शेर क्या, वो अपने मन में अपने आप को शेर समझ रहा है, लेकिन मेरी नज़र में या पब्लिक की नज़र में तो वो झिंगुर है, क्योंकि अपने सारे कमेंट उठाकर वो खुद ही देख ले, उसे पता लग जाएगा कितनी गालियां पड़ती हैं, क्या क्या लिखा जाता है, जूते चप्पल उसमें दिए जाते हैं उसको। तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है कि अपने ही वीडियो में अपनी ही दूसरी ID से अपने लिए वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, आपने बहुत सही बोला, या एक दो उसके लगाए उसी की तरह जो होंगे झिंगुर, वो उसके लिए कमेंट करते हैं। बाकी 100 कमेंट में से 99 कमेंट उसके लिए निगेटिव ही आते हैं। तो औकात तो उसको अपनी पता ही है ही क्या है। इसके अलावा साथियों जो अपने आप को शेर समझ रहा था वो असल में झिंगुर था, और उसकी तो हवा निकल गई। आज मैंने तो उसको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अपने घर में दूसरे मोबाइल पर आज जब मैं वीडियो देख रहा था, उसका एक वीडियो सामने आ गया जिसमें वो माफ़ी मांगता नजर आ रहा है, शिवानी से माफ़ी मांगता नजर आ रहा है, और ये कह रहा है कि हमने अगर कोई भी बात कही थी तो हमने वो शिवानी के लिए नहीं कही थी। मतलब किसी वीडियो में, मैंने भी उसमें जिक्र किया था अपने वीडियो में, इसने कहा था कि अगर मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक आती है या कुछ भी होता है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अब ये सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर यह चीज़ सिद्ध भी हो चुकी है। वो धमकी वाली जो भौजी थी जिन्होंने कमेंट में लोगों को धमकियाँ दी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि ये काम सब शिवानी ही करवा रही है। तो ये लोग कितना भी इशारों में बात करें, लेकिन इनका टारगेट सिर्फ शिवानी ही रहती है, क्योंकि बाहर किसी अन्य यूट्यूबर को तुमसे लेना देना क्या, उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, या उनकी तुमसे क्या दुश्मनी है जो वो तुम्हें स्ट्राइक देंगे या कुछ करेंगे, तो तुम उनके लिए क्यों बोलोगे तो तुम शिवानी के लिए ही। और तुम ये जानते हो कि आजकल जो है इशारों में बात हो जाती है, बात सबको समझ में आ जाती है। फिर बाद में इनके पास क्या रहता है, जब जनता ट्रोल करती है, रिएक्शन चैनल वाले जो है इनको उनकी औकात दिखाते हैं, फिर ये क्या कहेंगे बाद में, वो हमने शिवानी के लिए नहीं बोला था, हमने किसी का नाम नहीं लिया था। अरे नाम ना लिया हो तो क्या जनता मूर्ख थोड़ी ना है, समझ में तो सबको आता है। तो जब तुम ये बात कह रहे थे, जब इसने ये बात कही थी कि अगर मेरे चैनल पर कुछ भी हो गया तो मतलब जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा किसी भी बड़े यूट्यूबर को, आज के वीडियो में बोल रहा है कि हमने ये कहा था किसी भी बड़े यूट्यूबर को, तो किसी भी बड़ा यूट्यूबर तुझसे कौन दुश्मनी रखता है, या किसकी तुझसे दुश्मनी है, या तुझे किससे चिढ़ है शिवानी के अलावा। मेन चीज़ तो बात यही है, और यही सभी लोग जानते हैं तुमने किस लिए बोली, किसके लिए बोली। तो अभी ये माफिया मांगता नजर आ रहा है, वो हमने गलती हो गई, अगर कुछ ऐसा हो हम उनको बदनाम नहीं कर रहे, ऐसा है वैसा है। अभी AI की फ़ोटो को लेकर इसने कुछ डाल दिया था, तब जिस भाई के साथ में इसने वो फोटो बनी हुई थी या बनाई गई थी, इसने बनाई थी किसने, वो तो मुझे पूरा मैटर नहीं पता, तो उसने भी इसके लिए जब वीडियो बनाया तब उस पर भी सफाइयाँ देता नजर आ रहा था। मतलब बोलने के लिए ये जितने भी अरियारी में ये बिना पढ़े लिखे यूट्यूबर हैं, ये कुछ भी बोलते हैं और फिर बाद में फिर माफिया मांगते फिरते हैं। अब ये माफ़ी मांग रहा है, ये कह रहा है कि नहीं अब हमने जो है किया सो किया, मतलब ये शिवानी के लिए नहीं बोला, अगर कुछ कहा हो तो माफ़ कर देना। तो मुझे लगता है कि इसको ऑफलाइन ठीक ठाक पनिशमेंट दे दी गई है, या फिर इसकी खुद ही ये आत्मज्ञान हो गया, खुद ही इसको समझ में आ गया कि हमने जो कहा उसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जो है कमेंट मैंने इसके देखे तो लोग इसके इतने भड़के हुए हैं कि दिल्ली के ही जो शिवानी की ऑडियंस है, जो शिवानी को प्रेम करती है, तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं हो, घर में घुस के तुझको वहाँ पर सबक सिखाएंगे। फिर इस तरह के कमेंट आ रहे हैं इसके वीडियो पर। तो कहीं ना कहीं इसको एहसास हुआ है, या तो खुद हुआ हो, या तो फिर मुझे लगता है इसको ऑफलाइन जो है ठीक ठाक डोज मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो ये माफिया मांगता नजर आ रहा है। तो ये तो थी जो छोटी छोटी सी खबरें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा साथियों अब मेन बात करते हैं। अब बात करेंगे शिवानी का जो एक मैटर चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसके विषय में। मैंने अभी मतलब आधा घंटे पहले वीडियो शूट करने से पहले जब मैं घर पे था तो एक शॉर्ट वीडियो देखा जिनके साथ शिवानी का मैटर काफ़ी दिनों से चल रहा है। आप लोग जानते होंगे दिव्यापुर वाली गीता जी के साथ में, और आप लोगों को तो पता ही है। खैर मैंने अपना एक आखिरी लास्ट वीडियो डाला था कि मैं निःशब्द हूँ, उसके लिए मुझे भी ट्रोल किया गया। और किन लोगों के द्वारा ट्रोल किया गया, जिनका ना सिर है ना पैर है, जिनके दुख कब शुरू होते हैं और कब खुशी में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मतलब कितनी बड़ी से बड़ी बात कोई हो जाए, मतलब जब सहानुभूति लेनी होगी तो हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, और उसके बाद में फिर जो है 4 दिन बाद ही दुख गायब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के द्वारा मुझे ट्रोल किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अब ये कुछ बोल नहीं है दिव्यापुर वाली पार्लर वाली, तो अब ये निःशब्द हो गया। तो निःशब्द मैं उस दिन इसीलिए हुआ था, और मैंने बाद में भी बताया था कि मैंने इनको जो है बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि आपका कोई मैटर चल रहा है तो उसमें जो है आप आग में घी डालने का काम ना करें, अपना जैसा निकलता है काम उसको धीरे से निकाल लें, और इन सब झंझट जो है जो भी ये चीज़ें चल रही हैं विवाद है, इनसे मुक्ति मिल जाए आपको। लेकिन वो नहीं मानती हैं, वो उन्हें लगता है वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। तो भैया उनका अपना मैटर है, उनके हिसाब से उन्हें लगता होगा। तब मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ पर निःशब्द हूँ,
ना कि इसलिए मैंने कहा था कि मैं किसी भी अगर कोई चीज़ मुझे गलत नजर आई या कोई बात हुई या शिवानी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर कोई ऐसी चीज़ समझ में आई तो मैं उस पर बात करूंगा। और वही चीज़ आज देखने को मिली कि गीता जी ने आज अपना एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उस पर आज उन्होंने एक अजीब सा मुद्दा फिर उठाया है। मतलब मुझे लगता है फिर से एक कंट्रोवर्सी को हवा देने की कोशिश की है या फिर कहें कि कंट्रोवर्सी बढ़ाने की बात है उनके द्वारा। अब ये उनकी नज़र में हो सकता है सही हो, उन्हें लगता हो कि ये चीज़ सही है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। भले उनका कमेंट आया मेरे पास तो मैं उनका भी कमेंट आप लोगों को बताऊंगा अगर वो करेंगी मेरे पास, क्योंकि वो कमेंट करती हैं तो उनको जैसा लगेगा वो बताएंगी। लेकिन मुझे इसमें जो भी जैसा सुनाई पड़ा या जैसा लगा मैं आपको बताऊंगा। दूसरी एक चीज़ पर पूरी चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है। अब जब वो लॉन्ग वीडियो डाल के कुछ बताएंगे इस पर तो फिर खुलकर बात होगी। आज उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें वो एक कागज़ लिए नजर आ रही थी, जैसे कोर्ट का कोई कागज़ वगैरह हो, उसमें ये बता रही थी कि ये शिवानी का जाति प्रमाण पत्र है और शिवानी किस जाति की है ये चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने जो है अपनी किसी मतलब दूसरी जाति की हैं। उनके कहने का ऐसा तात्पर्य है कि वो हैं किसी दूसरी जात की और लोगों की सिंपैथी किसी दूसरी जात से जो है हासिल कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, जब मैंने उनका वीडियो देखा कि देखिए ये आपका व्यक्तिगत मैटर है, आपके ऊपर SC ST का मुकदमा लगा है, हरिजन एक्ट का मुकदमा लगा है, तो आपको वकीलों ने राय दी हो या उन्होंने कोई भी खोजबीन की हो या अपनी तरफ से कोई चीज़ पैदा की हो, क्योंकि मुकदमा जीतने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, सब करते हैं, पक्ष वाला भी करता है विपक्ष वाला भी करता है। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात रही हो, ये तो गीता जी अच्छी तरह से जानती होंगी। तो ये जाति वगैरह का जो भी मैटर है ये आपके लिए मैटर करेगा, मतलब आपको इससे लाभ हो सकता है, आपको इससे हानि हो सकती है, वो आपके लिए व्यक्तिगत है आपकी। लेकिन पब्लिक को इससे क्या फर्क पड़ता है कि शिवानी किसी भी जाति की हो, शिवानी सामान्य जाति से आती हो, OBC से आती हो, SC से आती हो, क्या लेना देना है। क्योंकि आज तक शिवानी को जो लोग पसंद करते हैं या शिवानी की जो भी ऑडियंस है या अभिषेक भाई को जो भी लोग पसंद करते हैं या इन लोगों से जो भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जाति से कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने जाति देखकर शिवानी को पसंद नहीं किया है। तो शिवानी किसी भी जाति की हो, हमको क्या लेना देना, हमें बस पसंद है तो पसंद है, हम उनको पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं। तो ये जाति का जो मैटर गीता जी ने उठाया है, मेरे हिसाब से अभी अपने केस के लिए इनके भले ही कोई लाभदायक हो या इससे उनका कुछ लाभ हो रहा हो वो अलग की चीज़ है, लेकिन वो इनका व्यक्तिगत मैटर मुझे लगता है, क्योंकि इनके ऊपर लगा है SC ST का मुकदमा शिवानी के साथ चल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर केस लगा होगा तो वो उसको जो है गलत साबित करने की कोशिश करेगा, वो करेगा, उसके वकील करेंगे। तो वो एक अलग की चीज़ हो गई कि वो व्यक्तिगत रूप से इनको लाभ दे, लेकिन इससे पब्लिक या ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं। शिवानी किसी भी जाति की हो, सामान्य हो, OBC हो, SC हो, हमारा लगाव शिवानी से कम नहीं होगा या ऑडियंस का लगाव शिवानी से कम नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी जात से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी को भी उसकी जात से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने जो ये शॉर्ट वीडियो डाला है, मेरे हिसाब से इनका कहने का मतलब ये है कि जो SC ST का मुकदमा इनके ऊपर लगा है, तो जैसे वो आप लोगों को पता है कि जब कोई SC से आता है, शेड्यूल कास्ट से जब कोई आता है, तो वही व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर या कहें कि OBC या सामान्य जाति के ऊपर SC ST का मुकदमा लगा सकता है, हरिजन एक्ट का, क्योंकि SC वाला SC पर तो लगाएगा नहीं, लगेगा ही नहीं। तो OBC या सामान्य जाति पर जब भी उनकी कोई लड़ाई झगड़ा आपस में हो तो वो लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गीता जी ये साबित करना चाह रही थी या इनको ऐसा बताया गया होगा कि शिवानी ने जो मुकदमा किया है असल में शिवानी वो मुकदमा कर ही नहीं सकती हैं। इनके कहने का मतलब मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि वो SC से आती ही नहीं है या शेड्यूल कास्ट से नहीं आती हैं। तो ठीक है, मैं कहता हूँ चलो अच्छी बात है, आप ये साबित करें या कुछ भी करें या वकील आपके साबित करें, आपको मुक्ति मिले या जो कुछ भी है वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, ठीक है। तो उस चीज़ पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको जैसा लगता है सही आपने किया, अब आप आगे भी आप जो करेंगी वो सही होगा, आपके वकील जो करेंगे वो सही होगा, शिवानी के वकील जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे या शिवानी जो करेगी वो अपने हिसाब से करेगी। लेकिन मेन मैटर यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो ये पब्लिक में ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि शिवानी किस जात की है और शिवानी किस तरह से लोगों को जो है एक तरह से मूर्ख बना रही थी, इस तरह से इन्होंने कुछ कहा है, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो आप इनका शॉर्ट वीडियो जाकर देख लें। तो मैं केवल इस चीज़ पर यहाँ पर टीका टिप्पणी कर रहा हूँ कि शिवानी किसी भी जात की हो, चाहे सामान्य हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, लेकिन हम लोगों को उसकी जाति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग केवल उसको उसके टैलेंट के लिए पसंद करते हैं, हम लोग उसको जो है उसकी बातों के लिए पसंद करते हैं, उसके वीडियो के लिए पसंद करते हैं, ब्लॉग के लिए पसंद करते हैं। तो जितनी भी शिवानी की ऑडियंस है या उसको पसंद करने वाली पब्लिक है, वो शिवानी को जाति से नहीं, शिवानी के वीडियो से पसंद करती है। तो आप कुछ भी साबित करें या कोर्ट भी कुछ भी साबित करे या बाद में कुछ भी निकल आए, उससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि शिवानी किस जात की है या नहीं है, या शिवानी की ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रत्ती भर भी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताना। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें व्यक्तिगत हैं, इनको व्यक्तिगत ही रहने देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर ये एक तरह से विवाद को हवा देने वाली बात हो गई कि आप इस पर टीका टिप्पणी करेंगे, जात बिरादरी को लेकर सोशल मीडिया पर आएंगे, फिर कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि इसी को लेकर अभी इतना ये मुकदमाबाजी हो ही गई है। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई देखिए उनको जो सही लग रहा है गीता जी को वो कर रही है। विगत समय में मैंने इनको बहुत समझाने का प्रयास किया और ये मानती भी है, मैंने इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन समय समय पर इनकी जो है भावनाएं या कहें इनके मन में दबा हुआ आक्रोश बाहर आता रहता है।
और इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे जब लगेगा तो मैं अपने दिल की बात कहूँगी जरूर। तो अब ये मेरे मना करने से तो मानेगी नहीं, तो इन्होंने जो भी कहा है तो वो इन्होंने कहा है वो इनका अपना मैटर है, लेकिन इस चीज़ का पब्लिक पर क्या असर होगा, ऑडियंस पर क्या असर होगा, मैंने उस पर बात की है। बाकी अब इनका कोई लॉन्ग वीडियो आएगा, ये चीज़ें और स्पष्ट करेंगी तो इस पर बात की जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर बताना। और वो झिंगुर जो नाटक कर रहा है, हालांकि मैं तो कहूँगा इन लोगों का ये नाटक ही होता है, कभी गलती करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर फलाना ठिकाना, दुनियादारी हरियाली के लोगों की आदत बन चुकी है। और अब तो इन लोगों के लिए वही एक कहावत सिद्ध हो रही है कि वो नहीं कहते हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया, चरवाहे ने जो है शोर मचाया। तो बहुत बार तो वो मजाक करता रहा और आखिरी में जब वाकई में शेर आया और भेड़ सहित उसको उठाकर ले गया तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो इन लोगों की अब जो है पोजीशन उसी जगह पर आकर रुक गई है। मुझे लगता है कि ये अब बिल्कुल अंतिम समय आ गया, अब ये चिल्लाते ही रहें शेर आया, और शेर वाकई में आकर इनको ले जाएगा, लेकिन कोई भी इनके प्रति कोई सहानुभूति या कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाएगा। अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, हाइप भी दे देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।